खुलवा दे इसको। ओम ओम। चलिए, क्या हो गया? इधर आ जाओ, उस लाइन से बैठो ना। कुछ बात हो गई? अच्छा, बंद करवा दूं? चलो, पूर्व दिशा की ओर खड़े होके, चलिए सभी लोग पूर्व दिशा खड़े हो जाए। सावधान पूर्वक प्रतिगमन कांड बनाए और पूर्व दिशा में जितने भी विराजमान तीर्थंकर हैं उनका पूर्व दिशा में विराजमान जितने भी अरिहंत, सिद्ध, साधु, आचार्य, उपाध्याय, परमेष्टि, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए, बैठे नहीं? बैठे। दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा में विराजमान अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेष्टि, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय को, रिद्धिधारी मुनियों को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार बारंबार आवर्त पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम दिशा में विराजमान जितने भी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेष्टि, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय को, रिद्धिधारी मुनियों को मेरा मन से, वचन से, काय से 3 आवर्त पूर्वक बारंबार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उत्तर दिशा की ओर, मुक्कलने सभी उत्तर दिशा में विराजमान अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेष्टि, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय को, रिद्धिधारी मुनियों को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब इस ओर मुख करके एक कायेश्वर कर ले, 9 बार नमोकांत पढ़ के फिर संकल्पबद्ध हो जाएं। सभी लोग बड़े आनंद से, शांति से अपने दोषों के प्रक्षालन के लिए, पापों के प्रायश्चित के लिए सभी लोग जल्दी बैठो। क्या हो रहा है? जल्दी बैठो। चलिए, बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो। वो मैं उच्चारण करवा रहा हूँ, आप तो उसको करो, ठीक है? वो पूरे फोल्डर का रखा प्रतिगमन को, सबको बांट दो। दिलवा रहा हूँ, यही है, आप तक पहुँच रहे। ये लो। चलिए, पहले सर्वप्रथम हम सभी संकल्पबद्ध होंगे। हम सभी संपूर्ण पापों का, परिग्रह का, सावध्यों का त्याग करने के लिए तैयार हो जाएं। मानसिकता अपनाएं, दोनों हाथ जोड़ लें, सीधा बैठे। उपवास है, कोई बात नहीं, उपवास है फिर भी सीधे बैठो। चलिए, सभी लोग अपने मूल भगवान को याद करते हुए, ठीक है? हे पदमपर भगवान, मैं अब आपकी शरण में आया हूँ। अपने पापों के पश्चाताप के लिए, उसकी आलोचना के लिए, निंदा के लिए आप ही मेरी एक शरण हैं। आप ही मेरे पापों के प्रक्षालन के लिए
अमृत कुंड हैं। आप ही गंगा नदी के समान पवित्र करने वाला नदी हैं। हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में अवगाहना करता हुआ इन पापों को नष्ट करने के लिए, इन पापों को धोने के लिए आप ही एक गंगा हैं। आप ही सब मेरे लिए सब कुछ है। मैं अब प्रतिक्रमण तक सर्वत्र पापों का त्याग करता हूँ। मैं मेरे शरीर पर जितने भी परिग्रह हैं उनको छोड़कर समस्त परिग्रह का त्याग करता हूँ। कब तक के लिए? प्रतिक्रमण और शंका समाधान इतने कार्यक्रम के लिए, ठीक है। अब मैं सभी सावधि का, संपूर्ण आरंभ का, समस्त हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पांचों पापों का प्रतिक्रमण तक पूर्ण त्याग करता हूँ। आप मुझे अपनी शरण देकर आपके जैसा बना लें। आप ही जगत में एक शरण है, अन्यथा कोई नहीं है। अब मैं संकल्पबद्ध होकर आपकी शरण में आया हूँ। आप ही मुझे, मुझ शरणागत को अपनी शरण में ले लें, क्योंकि आप सभी को अपनी शरण में लेते हैं। मुझ पापी को भी पवित्र बनाएं, पवित्र बनाएं। अब मैं प्रतिक्रमण प्रारंभ करता हूँ, ठीक है। अब अपन एक एक चीज प्रतिक्रमण के माध्यम से भगवान के चरणों में निवेदित करेंगे। हमारे देर लगे जितने भी अपराध हैं, पाप हैं, उनको दूर करने के लिए भगवान की शरण में हम अब इस प्रतिक्रमण को करते हैं। हे प्रभु, सभी जीवों पर समता भाव को धारण करते हुए, शुभ भावना पूर्वक संयम को पालते हुए, आर्त, रौद्र, ध्यान को त्याग करता हुआ अब मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। हे जिनेन्द्र, हे देवादिदेव, हे वीतराग, आप ही सर्वज्ञ हैं, आप ही हितोपदेशी हैं। हे अरिहंत प्रभु, मैं अब पापों को नष्ट करने के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, आत्म उत्थान के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, आत्म जागरण के लिए प्रतिक्रमण को धारण करता हूँ, धारण करता हूँ, धारण करता हूँ। हे प्रभु, मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, जड़ बुद्धि हूँ, हठग्राही हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ, रागी देशी हूँ। मेरा मन राग द्वेष से मलिन है। हाँ, मैंने जो दुष्कर्म किए उसे, हे त्रिलोक्यनाथ, हे जिनेन्द्र, आपके इस समीचीन मार्ग पर चलने की इच्छा करने वाला मैं अब आपके चरणों में, आपके पादमूल में अपनी निंदा करता हुआ उसका त्याग करता हूँ, उसका त्याग करता हूँ। हाँ प्रभु, मैंने शरीर से बहुत बुरे कार्य किए हैं। जोर से बोलो, बहुत बुरे कार्य किए हैं। मैंने मन में बहुत बुरा चिंतन किया है। हे प्रभु, मेरे वचनों से बहुत से लोगों को कष्ट पहुंचा है। उसके लिए मैं भीतर ही भीतर पश्चाताप कर रहा हूँ, जल रहा हूँ। आप मुझे इस पाप से मुक्त होने के लिए आशीष प्रदान करें। मैं अपनी निंदा गर्रा से युक्त होकर संपूर्ण द्रव्य क्षेत्र काल से भावपूर्वक अपने अपराधों की शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। हे प्रभु, संसार में
84 लाख योनियां हैं। हे प्रभु, इस संसार में 199 लाख करोड़ कुल हैं। इनमें उत्पन्न होने वाले जीवों की मुझसे जो विराधना हुई है वह मेरा पाप मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे प्रभु, एक इंद्रिय में जल का मेरे द्वारा जो नाश किया गया, हवा का पंखा इत्यादि चला के दुरुपयोग किया गया, पृथ्वी को जानबूझकर खोदा गया, ठोका गया, चीरा गया, अग्नि को मेरे द्वारा बिजली के रूप में दुरुपयोग किया गया, मेरे द्वारा वनस्पति का फूल के रूप में, घास के रूप में, फल के रूप में दुरुपयोग किया गया। मैंने जानबूझकर फूलों को तोड़ा, उन्हें फेंका, मैंने घास के ऊपर चला, उसमें होने वाली हिंसा से जो भी पाप लगा हो वह मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे प्रभु, मेरे द्वारा जल को छालने में, उसकी जीवानी नहीं करने से असंख्यात जीवों की जो मुझसे हिंसा हुई है, मेरे द्वारा स्नान करने में, मेरे द्वारा शरीर की शुद्धि करने में जो भी जल उपयोग में लाया गया, छाना नहीं गया, उससे जो अपराध हुआ मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया, आपके जिनालय में भी आया, तब भी मैं भावपूर्वक नहीं आया। भावपूर्वक नहीं आने से मैंने आपके दर्शन भी बिना भावों से ही कर लिए। मैंने द्रव्य को जो चढ़ाया वह द्रव्य भी अशुद्ध चढ़ाया, उसमें होने वाला पाप मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे प्रभु, आपकी पूजन में, आपके अभिषेक में जो अभिषेक का गंधोदक मेरे द्वारा गिर गया हो, मेरा अपराध मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या। हे प्रभु, मैंने रात्रि भोजन को जानबूझकर किया। मैं दिन में भी कर सकता था, फिर भी मैंने दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, पार्टी में, शादी के अंदर, होटलों में रात में भोजन किया। इससे मेरा मन रात्रि दोष से युक्त हुआ। या रात्रि भोजन का दोष, अपराध क्षमा हो, क्षमा हो, क्षमा हो। हे प्रभु, मैंने शराब का त्याग किया, फिर भी मेरे द्वारा अज्ञान से दवाई में और खाद्य पदार्थ की सामग्री में अगर शराब का उपयोग हुआ हो तो वह अपराध मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या। हे प्रभु, शहद का त्याग में अगर मेरे द्वारा एक भी बूंद शहद का उपयोग किया गया हो तो उस शहद की बूंद से 7 गांव जलाने जितना पाप लगता है, वह अगर मुझसे हुआ हो तो वह अपराध मिथ्या हो, मिथ्या हो। मैं अब शहद का त्याग करता हूँ, मैं अब शराब का त्याग करता हूँ। मेरे द्वारा मांसाहार में उससे बनी हुई वस्तु का ज्ञानपूर्वक, अज्ञानपूर्वक उपयोग किया गया हो, मैगी खाने में, बिस्कुट खाने में, बोलो बर्गर खाने में, पिज्ज़ा खाने में, फास्ट फूड खाने में, रोल खाने में, इन सब के द्वारा अगर मेरे से मांसाहार का उपयोग हुआ हो तो वह मांसाहार मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो।
हे प्रभु, मेरे द्वारा श्रावक के अष्टमूल गुणों में जो भी दोष लगा हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे प्रभु, आपके दर्शन करने में, पूजन करने में मन वचन काय की शुद्धि नहीं रखी गई हो, व्रत के पालन में, शुभ आचरण के पालन में संसार के सुखों की वांछा की गई हो, निदान बंद अगर हुआ हो तो वो निदान बंद मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे प्रभु, पानी को छानकर 48 मिनट में नहीं पिया गया हो, मैंने सुबह छाना हो और वह पानी शाम तक चलाया हो, तो उससे होने वाले अनछने पानी की जो हिंसा हुई है वह हिंसा मिथ्या हो, मिथ्या हो। मेरे द्वारा कपड़े धोने में जो अनछना पानी उपयोग किया गया वह नाली में गया, नाली में दूर दूर तक के त्रस जीव मारे गए। हाँ हाँ, मैं बहुत अपराधी हूँ। मैंने उन त्रस जीवों का बिल्कुल भी दया का पालन नहीं किया। इस अदया से होने वाली हिंसा के कारण वह त्रस जीव मुझे क्षमा करें। मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे प्रभु, सूर्य अस्त से पहले और सूर्य अस्त के बाद मेरे द्वारा, सूर्य उदय से पहले, बोलो, सूर्य उदय से पहले, सूर्य अस्त के बाद अगर मैंने किसी भोजन इत्यादि का मन से भी चिंतन किया हो, वचन से भी कहा हो और काय से अगर उपयोग किया हो तो वह अपराध मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे प्रभु, मैंने उपवास भी रखा, लेकिन मन में भोजन की गृद्धता ने बार बार उस भोजन का चिंतन किया। मेरे द्वारा उपवास रखते हुए भी ऐसा दोष लगाया गया, वह दोष मिथ्या हो। अब मैं ऐसा दोष नहीं लगाऊंगा। अब मैं उपवास को निरतिचार पालन करूंगा। हे दया के सागर, मेरे द्वारा अचार खाया गया हो, कितने घंटे पुराना? 24 घंटे पुराना अचार, पापड़, मुरब्बा, ये 24 घंटे बाद इसमें त्रस जीवों की असंख्यात मात्रा हो जाती है। इनके लिए कहा जाता है बेर अचार, इनमें पड़ते जीव हजार। इनको नहीं खाना। जैसे पापड़ भी हो 24, पापड़ भी अगर है तो 24 घंटे बाद जैन दर्शन के आवाज बढ़ाओ भाई, जैन दर्शन के अनुसार 24 घंटे बाद पापड़ का सेवन नहीं हो सकता। अचार है, मुरब्बा है, और आप लोग महीने महीने पुरानो अचार खाते हैं, विशेष तौर से खाते हैं, क्योंकि उसका स्वाद और अच्छा था। लेकिन नहीं खाना, इसमें त्रस जीव उसी जीव पड़ जाते। हे प्रभु, अचार 24 घंटे पुराना अचार, वैसा ही मुरब्बा, वैसे ही पापड़ मेरे द्वारा बासी अचार खाया गया हो, मुरब्बा खाया गया हो, पापड़ इत्यादि खाए गए हो, उसमें होने वाली तरस हिंसा का जो दोष लगा हो वह मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे प्रभु, मेरे द्वारा नशीली वस्तुएं जैसे धतूरा, पोस्ता का छिलका, चरस, गांजा, भांग, शराब, इन नशीली वस्तुओं का सेवन किया गया हो, कराया गया हो, करने वाले की अनुमोदना की हो, तो वह अतिचार, अनाचार मेरा मिथ्या हो, मिथ्या हो। अब से मैं ऐसा पाप नहीं करूँगा। हे प्रभु, मेरे द्वारा नए वर्ष में, जन्मदिन की पार्टी पर, दोस्तों की शादी में मैंने, बोलो, दोस्तों की शादी में, जन्मदिन पर, पार्टियों में, घूमने फिरने में
जो अभक्ष का सेवन किया गया, जैसे होटल में मेरे द्वारा अभक्ष खाया गया हो। अब वो अभक्ष क्या होता है, जो होता है ना कुकुरमुत्ता, जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, मशरूम। ये मशरूम जो छतरी आती ना, ये महान अशुद्ध है। ये मशरूम जैन दर्शन में अभक्ष है, कभी नहीं खाना। त्रस जीव का पिंड है। आजकल इसकी खेती होती है, तो शादी पार्टी जन्मदिन में अगर इन मशरूम का और अजीनोमोटो जानते हो, एक प्रकार का चाइनीस नमक है ये, जो जीव जंतुओं से बनता है। ठीक है, तो मेरे द्वारा मशरूम का, अजीनोमोटो नमक का, ऐसे अभक्ष पदार्थों को खाया गया हो, तो मैं अब आज से उसका त्याग करता हूँ। बोलो, मेरा अपराध क्षमा हो, क्षमा हो। हे प्रभु, मैंने द्विदल का उपयोग किया हो। द्विदल जानते हो? द्विदल का मतलब होता है, मैंने अगर किसी भी दाल, जैसे मूंग है, चना है, चने की दाल है, उड़द है, मसूर है, इस दाल के साथ अगर मैंने दही अथवा छाछ, जिसको बोलते हैं ना दही बड़ा अथवा कचौरी के साथ दही डाल के खाया हो, अथवा समोसे इत्यादि के साथ उस दही को खाया हो। आजकल क्या करते हैं, उस दही को नान रोटी के साथ मिला देते हैं, उस नान रोटी को पकाने के लिए, फिर उस नान रोटी को आप लोग दाल के साथ खा लेते हो। ये भी द्विदल है ना। तो दही अथवा छाछ अथवा लस्सी पियो, लस्सी के साथ आपने नमकीन खाया हो तो लस्सी भी उसके साथ, ठीक है। अथवा लस्सी जो होती है, अगर उसमें मीठा डाल दिया हो, मीठा अंतर्मुहूर्त के अंदर फिर वो लस्सी पी लेना चाहिए। अगर उस लस्सी को या श्रीखंड को आपने 48 मिनट बाद खाया है तो अभक्ष है। और गुड़ के साथ तो दही को कभी नहीं खाना चाहिए, गुड़ और दही। और आप क्या करते हैं, एक तरफ आपने कचौरी ली, इधर दही डाला, उधर गुड़ की चटनी डाल दी। अब चटनी को डालते ही वो सब अभक्ष हो गया। अभक्ष, महान अभक्ष, पाप, महान पाप। तो उस पाप के लिए, ऐसा पाप अगर मुझसे हुआ हो, बोलो ऐसा पाप मुझसे हुआ हो, वह पाप मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे प्रभु, चमड़े की वस्तु के त्याग में बेल्ट, पर्स, जूता चप्पल, घड़ी का बट्टा, मोटर गाड़ी के बेड सीट, बोलो मोटर साइड की बेड सीट, मोबाइल का पर्स, इसका उपयोग किया गया हो, उससे स्पर्श हुआ हो, उसकी स्पर्श वस्तु को भोजन किया हो, तो वह अपराध मिथ्या हो, मिथ्या हो। ऐसे बोला करो ताकि आपके बोलने से ही अपराध जाएंगे, ठीक है। हे प्रभु, मैंने जो वस्तु दो फाड़ करके खाने की है, जैसे काजू, मूंगफली इत्यादि, अगर मैंने बिना देखे पूरी खा ली हो तो उसमें होने वाले जीव की हिंसा का दोष लगा हो, वह अपराध हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। मतलब ऐसी चीज को एकदम आप क्या करते हैं, सीधे सीधे ऐसा काजू लिया खा लिया, मतलब उसमें इतनी इल्लियाँ होती है अंदर, देखो तो आप। ऐसे ही चना होता है, चने में सूल जाते हैं। ऐसे ही ये जो खाने की खड़ी वस्तु थे उन्हें नहीं खाना, एकदम उन्हें देख के खाओ, ठीक है। और इस समय बरसात के अंदर तो बहुत जीव की उत्पत्ति होने का संभावना रहती है, इसलिए इन वस्तुओं को बहुत शोधन करना चाहिए और भोजन बनाते और करते समय, ठीक है। इसको हे परम पिता, हे परमात्मा, मूल गुणों के अंदर मधु त्याग में, औषधि सेवन के अंतर फूलों का रसों का, गुलूकन का स्वयं सेवन किया हो, कराया हो, तो वह अतिचार, अनाचार दोष लगे हो, ऐसा अपराध मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे नित्य निरंजन प्रभु, मूल गुणों के अंतर्गत जीव दया व्रत पालन में
मेरे द्वारा प्रमाद किया गया, अज्ञान से उपेक्षा की गई, बिना प्रयोजन जीवों को सताया गया। मैंने अपने मित्रों को, मेरे अपने माता पिता को, अपने भाई बंधुओं को, समाज के साधर्मी भाइयों को अगर वचन से बुरा बोला हो, उनकी हंसी उड़ाई हो, उनके बारे में दुष्प्रचार किया हो, काय से मैंने उन्हें दुख पहुंचाया हो, मन में उनका अहित सोचा हो, तो वे सभी बंधु वर्ग, सधर्मी भाई, माता पिता, मेरे सगा भाई, सभी लोग मुझे क्षमा करे। मेरा अपराध मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे प्रभु, मैंने जुआ, मांस, मदिरा, शिकार, वेश्यागमन, चोरी, परस्त्रीगमन, सप्त व्यसनों में जो भी पाप लगाए हों वह सब मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे प्रभु, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं के द्वारा जो भी पाप कमाया हो वह पाप मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे प्रभु, मैंने अपने सम्यक दर्शन को भी मलिन किया है। लोभ के कारण, भय के कारण, आशा के कारण, स्नेह के कारण मैंने कुदेवी देवताओं की आराधना की। लोभ से मैंने वीतरागी भगवान पे श्रद्धा नहीं की। मैंने उन्हें कुछ नहीं समझा। मैंने मात्र धन को सब कुछ माना और उस सम्यक दर्शन को मलिन किया। मैंने खोटे देव देवताओं को नमस्कार किया हो, उनके प्रति मैंने श्रीफल इत्यादि चढ़ाया हो, वो सब मिथ्या हो। मेरा वह मिथ्यात्व एकांत, संशय, अज्ञान, विपरीत, विनय मिथ्यात्व के रूप में 5 मिथ्यात्व मेरे अब त्याग हों। मैं मिथ्यात्व का त्याग करता हूँ। मैं अब सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र की शरण लेता हूँ। यही मेरी एक शरण है। मैं अब निर्मल सम्यक दर्शन को धारण करूँगा। सम्यक दर्शन में जो 8 संकादि दोष, 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूढ़ता, इन 25 दोषों से जो सम्यक दर्शन मलिन हुआ हो तो मेरा अपराध मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे प्रभु, मैंने अगर ज्ञान के 8 अंगों का पालन नहीं किया हो तो मेरे द्वारा ज्ञान की अगर अविनय हुई हो, मैंने किसी का शास्त्र उठाकर, बोलो किसी का शास्त्र उठाकर मैं बिना पूछे घर लाया हूँ, अथवा मैंने इधर उधर रखा हो जिससे उसे ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ पाया, या मेरा ज्ञानावर्णी कर्म मिथ्या हो, मिथ्या हो। मेरे द्वारा 5 चारित्र में दर्शनाचार्य, ज्ञानाचार्य, चरित्राचार्य, तपाचार्य, वीर्याचार्य, ऐसे 5 चारित्र के धारण करने वाले मुनियों का, गुरुओं का मैंने विनय नहीं की हो, उनकी हंसी उड़ाई हो, उनके बारे में गलत विचार लाए हों, तो वो सभी साधुगण मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। आज से मैं अब अपने निर्मल सम्यक दर्शन को ही धारण करूँगा। अपनी आत्मा की भावना को बार बार भाऊंगा। हे पंच परमेष्टि, मेरे द्वारा अहिंसा व्रत में जो दोष लगे हों, जीवों को मारा हो, बांधा हो, उनके अंगोपांग का छेद किया हो, उन पर अधिक बोझ लादा हो, उन्हें भोजन पानी
नहीं दिया हो तो वह सब अपराध मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे प्रभु, असत्य व्रत का, असत्य दोष का अगर मैंने पालन किया हो, मैंने किसी को झूठ कहा हो, झूठ बुलवाया हो, मैंने गलत लेख लिखा हो, मैंने अगर लोभ के कारण किसी का धन झूठा लिखा हो तो वह अपराध मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे प्रभु, अचौर्य व्रत में, उसके पालन में मैंने किसी की रखी हुई, भूली हुई वस्तु को उठा लिया हो, उठाकर किसी को दे दिया हो, अगर मैंने गिरी हुई वस्तु को मंदिर में दान किया हो, क्योंकि गिरी हुई वस्तु उठा के मंदिर में डाल देते ना रुपया, वो कभी नहीं, अपना है ही नहीं, आप उसके दाता नहीं है, इसलिए अगर मैंने ऐसा रुपया मंदिर में डाला हो तो वह अपराध मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे प्रभु, ब्रह्मचर्य व्रत में, उसके पालन में मैंने अगर व्यभिचारिणी स्त्री के साथ उठा बैठा हूँ, मैंने अगर मोबाइल पर ऐसा चित्र देखा हो, मैंने मोबाइल पर ऐसी गंदी वेबसाइट खोली हो, देखा हो, दिखवाया हो तो वह अपराध मिथ्या हो। मेरा ब्रह्मचर्य व्रत निरतिचार पालन हो, मैंने अगर किसी माता बहन को बुरी दृष्टि से देखा हो, अब स्त्रियां बोले मैंने अगर पुरुषों को बुरी दृष्टि से देखा हो, उनके साथ बुरे विचार किए हों, मैंने अगर मन वचन काय से, कृत कार्य अनुमोदना से इस प्रकार का दोष किया हो तो वह दोष मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे प्रभु, परिग्रह त्याग व्रत में मेरे द्वारा जरूरत से ज़्यादा परिग्रह रखा गया हो, परिग्रह का भंडार भरा गया हो, मैंने अगर उसका उल्लंघन किया हो तो वह परिग्रह रूपी पाप मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे प्रभु, मैं दुष्ट हूँ, मैंने दुष्ट कर्म किए, उनका बार बार चिंतन किए। हे प्रभु, मेरे द्वारा चलने में जीवों को कुचल दिया हो, घुमा दिया हो, भयभीत किया हो, वेदना पहुँचाई हो, छेदन भेदन किया हो तो वह पाप मिथ्या हो। अब हे प्रभु, मेरा किसी से भी राग नहीं है, मेरा किसी से भी द्वेष नहीं है। हे प्रभु, मैं अब समस्त बैर को छोड़ता हूँ, मैं अब क्रोध मान माया लोभ नहीं करूँगा, अपितु सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति न हो, आप ही मुझे भव भव में प्राप्त हों। हे गुरु, हे शास्त्र, आप ही मुझे भव भव में मिले, मुझे आपकी शरण ही प्राप्त हो। वीतराग भगवान ही मेरी एक शरण हो। मैं जिनेन्द्र भगवान की पूजा श्रावकों के योग्य आचरण को तब तक करता रहूं जब तक मुनि ना बन जाऊं। मैं मुनि व्रत पालन करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए बार बार प्रयत्नशील रहूं, ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी भावना है। हे जिनेन्द्र, जब तक मुझे मोक्ष ना मिले, आप मेरे हृदय में आपके चरण हो, मेरा हृदय आपके चरणों में रहे। हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का नाश हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, शुभ गति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सम्यक दर्शन पूर्वक समाधि मरण हो, जिनेन्द्र भगवान के उत्तम गुणों की प्राप्ति हो,
ऐसी मेरी भावना है, भावना है, ऐसी मेरी भावना है। आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, मेरी भावना पूर्ण हो। हे गुरुवर, आपकी शरण में अब मैं संपूर्ण मिथ्यात्व का, अज्ञान का, दुष्चारित्र का त्याग करता हूँ। यही मेरी भावना है, यही मेरी भावना है। इस प्रकार से है शिखर जी की यात्रा। तो शिखर जी के लिए 5 मिनट दे दो, 5 मिनट सब लोग, 5 मिनट में अपन शिखर जी की वंदना करेंगे। एक एक टोक की सभी लोग हाथ जोड़ ले। जिन सरस्वती रखी होगी यहाँ पे, जिन सरस्वती दे देना, एक जिन सरस्वती वहाँ रखी, एक बस एक। सभी लोग हाथ जोड़ ले, आंख को बंद करें। सिर्फ 5 मिनट में अपन शिखर जी यात्रा करेंगे, बहुत भक्ति पूर्वक। 5 मिनट, सभी टोकों की वंदना आपको 5 मिनट में हो जाएगी। चलिए आंख बंद करिए, सभी लोग आंख बंद करें, मन में प्रसन्न होइए। सभी ने अपने कपड़े जमा लिए हैं, बंद कर लीजिए। सबके बैग तैयार हैं, सभी लोग उत्साहित हैं। एक साथ रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, ट्रेन का इंतजार कर। बंद करिए, आंख बंद कर लीजिए। रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, सभी मित्र, सभी परिवार के जन बहुत प्रसन्न हैं, अंदर से प्रसन्न हैं। आज हम शाश्वत क्षेत्र शिखर जी के लिए जा रहे हैं। कोई चर्चा कर रहा है मैं शिखर जी में इतनी वंदना करूंगा, कोई कह रहा है मैं पार्श्वनाथ भगवान की पूजा वहाँ घंटों घंटों करूंगा, कोई कह रहा है मैं माला फेरूंगा। ट्रेन आ गई, सभी लोग जल्दी से चढ़ पड़े हैं, सभी लोग बड़े खुश हैं। धीरे धीरे ट्रेन बढ़ रही है। ट्रेन बढ़ते बढ़ते ईसरी स्टेशन पे पहुंच गई। सभी लोग ईसरी स्टेशन पर बड़े आनंद से भगवान पार्श्वनाथ की जय बोलते हुए उतरे हैं। सभी ने भगवान पार्श्वनाथ का जयकारा लगाया। शिखर जी सम्यक शिखर की जयकारा करते हुए बड़ी उत्साह से गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं और देखते ही देखते दूर से भगवान पार्श्वनाथ की वह शिखर दिखाई दे रही है। कूद रहे हैं, उछल रहे हैं मन ही मन में, आहा आ गया शिखर जी, आ गया शिखर जी। सभी ने शीघ्र से स्नान किया। सभी लोग शिखर जी की उस टोंक पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। सभी ने वहाँ पर स्नान करके एक थैली में अष्टद्रव्य को भर लिया। किसी ने चांदी के, किसी ने मोती, किसी ने द्रव्य, किसी ने चिटक, किसी ने गोला, सभी ने ले लिया। किसी ने आरती के लिए अपने घी को और रुई को रख लिया। एक डंडी हाथ में लेकर टार्च हाथ में लिए हुए हैं, बहुत खुश हैं। जैसे ही 13 पंथी कोटि का दरवाजा खुला, सभी लोग चल पड़े। ले बाबा की जय। धीरे धीरे चल रहे हैं। सर्वप्रथम त्रिलोक मंदिर आया। सभी ने भाड़ से नमोस्तु की। फिर आगे बढ़े। भगवान बाहुबली की खड़गासन मूर्ति दिखाई दी। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग थक से रहे हैं, कुछ लोग लौटने का भाव बना रहे हैं, लेकिन पीछे से एक ने दूसरे को सहारा देते हुए घबराओ नहीं, डरो नहीं, आगे बढ़ गए। धीरे धीरे धुएं की हल्की हल्की खुशबू आ रही है। वहाँ पर जो झोपड़ियाँ हैं, उन झोपड़ियों से हल्का हल्का धुआं, चाय की खुशबू इत्यादि के रूप में उड़ रहा है। धीरे धीरे झरने की आवाज़ आ गई। वह देखो गंधर्व नाले की झरता हुआ पानी झरझर झरझर करता हुआ आ गया। अब धीरे धीरे सभी ने दूर से ही वहाँ पर चोपड़ा कुंड को देख लिया। देखते ही सब प्रसन्न हो गए। एक थक रहा है तो दूसरा कह रहा है देखो देखो भगवान पार्श्वनाथ का जिनालय दिख रहा है, अब नहीं डरो, अब तो बढ़ते चलो बढ़ते चलो।
चोपड़ा कुंड पे पहुंचते ही वहां पर जैसे ही भगवान को अर्घ चढ़ाया, सबका मन प्रसन्न हो गया, सारी थकान दूर हो गई। फिर 3 परिक्रमा देके भगवान पार्श्वनाथ से आशीर्वाद लेके वो काले पाषाण की मूर्ति देखते ही बनती है। और फिर धीरे धीरे पहुँचे और जैसे ही वहाँ पर ऊपर पहुँचे, ठंडी ठंडी हवा चल पड़ी। बादलों के बीच खड़े होकर एक दूसरे का मुख निहार रहे हैं। जैसे ही वो गंधर टोक पर पहुँचे, वहाँ पर 84 गणधरों की जयकार करते हुए सर्वप्रथम गंधर कूट पर उदक चंदन तंदुल बोलकर समस्त गंधर देवों को नमोस्तु करते हुए 3 परिक्रमा की गई। अब गौतम स्वामी को वहाँ पर अर्घ चढ़ाया। फिर सर्वप्रथम ज्ञानधर कूट पर पहुँच गई। कुंथुनाथ भगवान का जो प्रथम कूट है, वहाँ पर काले पाषाण के 2 चरण हैं। उन चरणों को, जिनकी कम से कम 12 इंच की लंबाई है, उन चरणों में अपना मस्तक रख दिया। प्रसन्नता इतनी आ गई कि उस मस्तक को रखते ही ऐसा अंदर से महसूस हुआ साक्षात कुंतुनाथ भगवान ने सिर पर दोनों हाथ रख दिए हों। फिर उस कुंतुनाथ भगवान की पर थोड़ा सा घी उनके दोनों चरणों में लगाकर गंधोदक बना लिया और एक डब्बी में शामिल कर लिया। फिर जैसे ही थोड़े आगे पहुँचे, नमीनाथ भगवान का मित्रदत्त कूट दिखाई दिया। नमीनाथ भगवान की इस कूट की 3 परिक्रमा करके एक अर्घ ऐसा चढ़ाया जिसमें गोला है, जिसमें चांदी के फूल, श्रीफल, मोती ऐसे भर कर चढ़ा दिया। फिर और एक जल से लेकर चरण को धोया और उस गंधोदक पूरे परिवार को लगा दिया, सभी मित्रों को लगाया। फिर अरहनाथ भगवान का नाटक कूट को फिर मस्तक रखा, 3 परिक्रमा देकर फिर प्रभु पतित पावन बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिर मल्लीनाथ भगवान का वह संबल कूट देखते ही बनता है, जिसकी उतंग चोटी है और जहाँ पर काले पाषाण के चरण हैं। फिर भगवान श्रीनिवासनाथ का संकुल कूट पर पहुँचते ही वह चरण फिर नमोस्तु करते हुए अर्घ चढ़ाया। फिर भगवान सुवदीनाथ जिनका कूट सुप्रभ कूट है, उन पर चरण चढ़ाया। फिर सरधना वालों के मूल नायक भगवान पदम प्रभु भगवान के दर्शन हुए। पदम भगवान के उन चरणों को जो सफेद पाषाण के हैं, देखते ही पूरे सरधना के लोग गदगद हो गए। सभी ने धूमधाम से आरती की। कम से कम 1 घंटा बैठ के पदम भगवान की माला फेरी, पूजा की, 3 परिक्रमा की और वहीं से अपने लाल बाबा को याद किया। फिर वहाँ से सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे उतरे तो मुनुष्यनाथ भगवान के चरण दिखाई दिए। उन चरणों पर अर्घ चढ़ाकर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो घाटी सी आई है। उस घाटी को पार कर फिर खड़ी चढ़ाई आरंभ हो गई। चंदप्र भगवान की टोक पर जाते ही थक गए। थकते ही जैसे ही चंदा भगवान की उतुंग चोटी दिखाई दी, मन प्रसन्नता से भर गया, सारी थकान दूर हो गई। इतने में वहाँ पर आंधी तूफान सा आने लगा, क्योंकि चंदा प्रभु की टोक पर बहुत जम के आंधी तूफान सा बना रहता है। लेकिन हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत हारना भी नहीं चाहिए। हम न थकेंगे कभी, हम न रुकेंगे कभी, हम न झुकेंगे कभी। कर शपथ, अग्निपात। सभी जोश से भर गए और आगे बढ़ गए। वहाँ से उतरते हुए फिर नीचे की ओर उतरे। फिर कुछ सीढ़ी चढ़ते हुए भगवान आदिनाथ की टोक पर पहुँचे।
वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए भगवान शीतलनाथ का विद्युतर कूट दिखाई दिया। उसी से थोड़ा आगे चलते हुए अनंतनाथ भगवान का, ये दोनों ही भगवान के कूट उसी एक ही दिशा में विराजमान हैं। फिर वहाँ से कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरकर भगवान शंभुनाथ का धवल कूट आया। धवल कूट पर सभी ने अर्घ चढ़ाया। वहाँ से वासपुज भगवान जो चंपापुर से मुख पधारे, उन्हीं अर्घ दिया। वहाँ से अभिनंदनाथ भगवान जो आनंद कूट से पधारे, वहाँ पर बंदर ही बंदर दिखाई दिए, जो बंदर थैलियाँ छीन रहे हैं। लेकिन सभी लोग थैलियों को अपने झोली में, अपने दुपट्टे में छुपाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए डंडी से बंदरों को भगा रहे हैं। लेकिन फिर भी बंदर शांति से बैठे हुए हैं। इन्होंने अर्घ चढ़ाया और बंदर लोग उस अर्घ पे झपट पड़े। फिर उन्होंने भगवान अभिनंदनाथ भगवान के दर्शन करते हुए जल मंदिर पहुँचे। जल मंदिर पर थोड़ी देर विश्राम किया। कोई लेट गया, किसी ने पानी पी लिया, किसी ने समझाया यहाँ नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हम जब तक वंदना ना कर लें तब तक कुछ भी खाओ पियो नहीं। फिर उसने पानी भी छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे सीढ़ियों से सीधा चढ़ा। सीधी खड़ी चढ़ाई पर चढ़ते रहे। एक दूसरे से थक रहे हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। सीधे भगवान धर्मनाथ भगवान की कूट पर, शुद्धोत्तर कूट पे पहुँचे। वहीं पर अभिचल कूट भगवान सुमतिनाथ का, उससे थोड़ी सी दूरी पर भगवान शांतिनाथ का कुंद प्रकूट, और उससे थोड़ी सी दूर पर भगवान महावीर भगवान का कूट है। उससे थोड़ी सी सीढ़ी नीचे उतरकर भगवान सुपार्श्वनाथ भगवान का प्रभास कूट है। फिर वहाँ से विमलनाथ भगवान का सुवीर कूट आया। फिर थोड़े सी और आगे बढ़ते हुए अजितनाथ भगवान का सिद्धवर कूट दिखाई दिया। वहीं से भगवान पार्श्वनाथ की उतंग चोट दिखाई दे रही है। तो जैसे ही आगे बढ़े, भगवान नेमिनाथ जो गिरनार से मुख पधारे, उनके चरण दिखाई दिए। उनमें वहाँ पर नमोस्तु किया, वहाँ भी गंधोदक बनाया। अब सीधे भगवान पार्श्वनाथ की टोक पर बढ़ चले हैं। उत्साह दुगना हो चुका है। न अब कोई थका सा दिखाई देता है, न अब कोई रुआ सा दिखाई देता है। बस प्रसन्नता ही प्रसन्नता मन में भरी पड़ी है। अब कोई कह रहा है यहाँ पर नीचे गुफा में चलो, तो कोई कह रहा है नहीं ऊपर चलो। तो किसी ने कहा नहीं, गुफा में ओरिजिनल चरण है, सर्वप्रथम अपन वहाँ के दर्शन करेंगे। सभी लोग भगवान पार्श्वनाथ भगवान के उस काले पाषाण के जो गोल पत्थर में छोटे छोटे से चरण बने हुए, उन चरणों के, जो कि एक छोटी सी टेकरी के ऊपर बना हुआ है, जो पत्थर की टोकरी है उसके पर ऊपर चरण रखे हुए हैं। और उस गुफा से एकदम ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हैं। जैसे ही दरवाजा खुला, हवा पूरे शरीर को स्पर्शित कर गई। ऐसा लगा मानो साक्षात पार्श्वनाथ भगवान ने ही उस हवा के रूप में आशीर्वाद दिया हो। सारा मन प्रसन्नता से भर गया। वहाँ पर एक ज्योति जलाई, भगवान पार्श्वनाथ की आरती की, एक श्रीफल लेकर उस चरणों पर रख दिया। फिर जल लेकर सबने शांति धारा की, भगवान पार्श्वनाथ की बहुत भारी पूजा की। फिर सभी लोग भगवान पार्श्वनाथ से ये निवेदन कर रहे हैं, हे प्रभु आपके दर्शन हमें पुनः पुनः होते रहें। अब कुछ लोग रो पड़े हैं, कुछ लोग के आंसू आ रहे हैं, कह रहे हैं हे पार्श्वनाथ भगवान, आपने हमें पहली बार इतने दिनों बाद क्यों बुलाया? आपने मुझे इतने दिनों बाद दर्शन क्यों दिए? क्या मैं भव्य नहीं हूँ? क्या मैं भव्यता नहीं रखता? आपके दर्शन मुझे क्यों पहली बार मिले? फिर भी मैं आपका ऋणी रहूँगा। आपने मुझे दर्शन दिए, मैं आपके इस ऋण को जिंदगी भर नहीं चुका पाऊँगा। लेकिन प्रभु मैं भी आपका भक्त हूँ, बस अब इतनी देर मुझे नहीं करना। मैं आप शीघ्र शीघ्र जल्दी जल्दी आपके दर्शन को आऊँ, ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। बस आपका आशीर्वाद बना रहे, मेरी भव्यता शीघ्र अतिशीघ्र प्रकट हो। और अभी तो मैं आपसे
यहाँ पर दर्शन कर रहा हूँ, शीघ्र ही मैं आपको सिद्धालय में आपके दर्शन कर सकूं, ऐसी भावना भगवान पार्श्वनाथ से भाई है। बार बार पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में जयकारे लग रहे हैं, बोलो काले काले बाबा की। अब सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए भगवान पार्श्वनाथ की उस टोक पर पहुंच गए जिस टोक पर भी चरण है, वहाँ भी नमोस्तु की। सभी लोग अब नीचे से नीचे उतर रहे हैं। वहाँ पर एक डाकघर है, वहाँ पर सभी लोग अब सीढ़ियों से नीचे उतरते उतरते रास्ते में आए। वहाँ पर गंधर्व नाला है, उसी थोड़ी सी दूर पर कुछ चाय कुछ खाद्य पदार्थ मिलते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा नाश्ते के रूप में किया, क्योंकि पूरी थकान उतर चुकी है। कुछ लोगों ने उस नाले के अंदर जो झरना बह रहा था वहाँ भी थोड़ा सा चरणों को डाल दिया, किसी ने उसमें नहा लिया तो किसी ने समझाया ऐसे अनछने जल में नहीं नहाना चाहिए, तो सभी लोग वहाँ से निकल कर आ गए। फिर नीचे पूरे एक एक मंदिरों की परिक्रमा करते हुए शिखर जी के उस टोक पर पहुँच गए जहाँ से उनकी एक एक टोक दिख रही। इस प्रकार से सभी भव्य जीवों ने आज शिखर जी की वंदना पूरी की। बोले सम्यक शिखर जी की, अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। आनंद आया? हाँ, शिखर जी यात्रा हो गई है, बहुत अच्छा है। हाँ चलिए, अब शंका समाधान काम का समय है, आप कर लेते हैं। चलिए, हेलो 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 चलो जल्दी पूछो। महाराज जी, साक्षी जैन मेरठ से चरणों में बारंबार नमोस्तु। उनकी जिज्ञासा है महाराज जी कि आज हम जैसे मंदिर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम डेली मंदिर के रुपए निकालते हैं कि जब हम मंदिर जाएंगे तो हम वहां डाल देंगे, तो क्या हम इन रुपए से किसी गरीब की हेल्प कर सकते हैं? हेलो, क्या हो गया? ये बंद क्यों है महाराज जी का? क्या हो गया? आवाज को सीटी क्यों मार? चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, आपका बहुत अच्छा ये कार्य है कि अगर आप मंदिर के निमित्त से दान निकाल रहे हैं, लेकिन ये मत मंदिर के निमित्त में ही उपयोग में लाएं। अगर आपको किसी गरीब की हेल्प करना है तो फिर आप अलग से उस दान को रखें, मंदिर के निमित्त का दान मंदिर में ही लगाएं और गरीब की हेल्प का दान गरीब की हेल्प में लगाएं, दोनों को मिक्सअप ना करें। चलिए जल्दी। महाराज जी, मधुर जैन दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है अदत्ता दान से क्या तात्पर्य है? अदत्ता दान का मतलब बिना दिया हुआ। ये चोरी के लिए सूत्र आता है कि चोरी क्या होती है, तो अदत्ता दानम स्तेयम, बिना दिया हुआ, भूला हुआ, रखा हुआ अगर हम कोई वस्तु उठाते हैं तो ये चोरी है। वहां पर अदत्ता दान से चोरी के लिए इंगित कर रहा है। 1 मिनट कूलर बंद कर दो, या बहुत डिस्टर्ब हो रहा है इनसे। चलिए ये बंद कर दो, उधर का चलने दो भैया। हाँ कर रहा, पूछे। सोनी जैन ऋषभ बिहार दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है कि गुरुदेव शांति धारा करने या करवाने में क्या भाव रखने चाहिए? देखो, शांति धारा एक ऐसा विषय है कि शांति धारा से जब जब भी कराई गई शांति धारा ने अपना अतिशय जरूर दिखाया। इसी सरदना नगर में अभी एक सुनील जी करके बीमार हुए थे, है ना। वो इतने ज़्यादा सीरियस थे, शायद सागर वगैरह के मामा इत्यादि कोई लगते हैं, वो इतने बीमार थे। जब उन्होंने हमें उन्होंने हम लोग को हमारे दर्शन कराए उनके, तो वो कह रहे थे महाराज बस अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ भगवान पदम पर भगवान का अतिशय था, उनके लिए शांति धारा की गई और शांति धारा ने अतिशय दिखाया कि वो सही सलामत होकर लौट कर ये वापिस आए।
तो ऐसा नहीं है। और शांति दान समय एक ही भावना रखो कि भगवान जिस प्रकार से ये जल आपके ऊपर ढल रहा है, तो जिस प्रकार से आपका ये चैतन्य द्रव्य निर्मल हो रहा है,